सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक स्किन लोशन के बारे में जानेंगे जो कि दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है और वे दवाइयां हैं क्लोट्रिमाजोल तथा बेक्लोमेथासोन। और इस लोशन के थंबनेल में आपने देख ही लिया था कि इसका प्रयोग मुख्यतः डैंड्रफ को ठीक करने के लिए किया जाता है। डैंड्रफ को ठीक करने के लिए किस तरह से इसको लगाया जाता है, डैंड्रफ के अलावा किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए काम आता है, इसको किस नाम से आप मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं, क्या इसकी प्राइस रहती है, क्या पैकेजिंग रहती है, यह जो लोशन है क्या क्या साइड इफेक्ट कर सकता है और इसको लगाने का बेहतरीन तरीका क्या है, ये सभी बातें। और इसके साथ हम जानेंगे जो क्लोट्रिमाजोल बेक्लोमेथासोन क्रीम है और इसका जो लोशन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें जिससे पूरी जानकारी आपको मिल सके। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस लोशन में जो क्लोट्रिमाजोल है ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करती है। और साथ ही जो दूसरी दवा है बेक्लोमेथासोन, ये एक प्रकार का स्टेरॉइड है जो स्किन पे जो इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है, उनको ठीक करने के साथ साथ क्लोट्रिमाजोल का जो कार्य है उसको बढ़ाती है। यहाँ पर कई दोस्तों को स्टेरॉइड का नाम सुनकर डर लगा होगा कि बेक्लोमेथासोन स्टेरॉइड है, कुछ नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जब स्टेरॉइड को आप थोड़ी मात्रा में, कम स्ट्रेंथ में, साथ ही लिमिटेड टाइम के लिए यूज देते हैं तो आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं करता है, ये फायदा ही करता है। अगर बात करें क्लोट्रिमाजोल तथा बेक्लोमेथासोन लोशन में इन दोनों की क्या क्या स्ट्रेंथ रहती है, तो इस लोशन में क्लोट्रिमाजोल 1% वेट बाई वॉल्यूम तथा बेक्लोमेथासोन 0.025% वेट बाई वॉल्यूम की स्ट्रेंथ में रहता है। और साथ ही जब इसको आप मेडिकल स्टोर पर खरीदने जाते हैं तो ये इस कॉम्बिनेशन से नहीं मिलकर कुछ पर्टिकुलर ब्रांड नेम से मिलता है। उनके बारे में हम जान लेते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि कैंडिड बी लोशन, कैनाजोल बी लोशन, क्लोट्रिम बी लोशन, ट्राइबेन बी लोशन, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा कोई दूसरे नाम से आपको मिल सकती है क्योंकि जो ब्रांड नेम रहती है एरिया डॉक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है। और यदि इसके पैकेजिंग तथा प्राइस की बात की जाए तो ये 30 ml की बोतल पैकिंग में आता है। और साथ ही जो इसकी प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड वेरी होती है, लेकिन जो एवरेज प्राइस है उसके बारे में आपको बता दूं, 30 ml की जो बोतल है आपको 35 रुपये से लगाकर 70 रुपये में मिल जाएगी। और जो कैंडिड बी लोशन है काफ़ी महंगा है, ये 30 ml की बोतल आपको 200 रुपये में मिलती है। इसमें जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो, जो आपको सस्ती मूल्य से आप खरीद सकते हैं, क्योंकि दवा का कॉम्बिनेशन था वही रहता है और जो असर है उसी प्रकार से रहता है। अब वीडियो में इसके यूजर्स के बारे में जान लेते हैं, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है। तो जैसा कि शुरुआत में हमने जाना था, क्लोट्रिमाजोल तथा बेक्लोमेथासोन कॉम्बिनेशन का जो लोशन है इसका मुख्यतः प्रयोग डैंड्रफ को खत्म करने के लिए लिया जाता है। डैंड्रफ जिसे हिंदी में हम रूसी कहते हैं, यह एक प्रकार का फॉर्मुलेशन है जो हमारे सिर में सफ़ेद पपड़ी जैसा दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा होने पर यह सिर से गिरकर कंधे पर भी आने लगता है। और यह जो स्थिति है ज़्यादातर ठंडे मौसम में देखी है और किसी किसी व्यक्ति में पूरी साल ही रहती है। और इस स्थिति को ठीक करने के लिए जो क्लोट्रिमाजोल बेक्लोमेथासोन लोशन है यह प्रयोग लिया जाता है। इसके प्रयोग के बाद में रूसी अच्छी तरह से ठीक हो जाती है। किस तरह से इसको डैंड्रफ में लगाना चाहिए इसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं डैंड्रफ के अलावा किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। जैसा कि ये एंटी फंगल तथा स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन की लोशन है तो इसका जो मुख्यतः प्रयोग है फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को रिंग वर्म हो गया हो, जिसे सामान्य भाषा में दाद कहते हैं, इस समय राउंड शेप में एक दाद हो जाता है जिस पर खुजली होना, रेडनेस होना, जलन होना, दर्द होना सामान्य है, तब यह लोशन लगाया जा सकता है। इसके अलावा एथलीट फुट नाम की बीमारी है जो हमारे पाँव में होने वाली बीमारी है। ज़्यादा समय तक पाँव में नमी रहने के कारण, पाँव के जो अंगूठे है उसमें नमी रहने के कारण यहाँ पे कच्चा पड़ जाती है स्किन, और जिस कारण से जलन रहना, दर्द रहना, सूजन रहना, रेडनेस होना ये सामान्य, और स्किन कट भी जाती है। तो इस एथलीट फुट को ठीक करने के लिए भी यह दवा दी जाती है। साथ ही जोक इच नाम की एक फंगल इन्फेक्शन है जो सामान्यतः जन्नांगों पर या जन्नांगों के आसपास देखा गया, जैसे कि थाइस पर, इनर थाइस पर, कुल्ले पर, या इसके अलावा आपको जो घुटने का पीछे का हिस्सा है वहाँ पे, कोनी पर, जहाँ पे भी स्किन फोल्ड है वहाँ पे ये जोक इच नाम की बीमारी देखी गई है। तो इस समय में भी आपको जो लक्षण है वो सेम ही रहेंगे, जलन, दर्द होना, खुजली होना, सूजन आना, रेडनेस होना, इन सभी को ठीक करने के लिए यह लोशन दिया जाता है।
कई बार देखा गया है जब लंबे समय तक बच्चों में डायपर और नेपी पहनाते हैं और कई बार एडल्ट में भी डायपर और नेपी पहनाया जाता है, तो जब लंबे समय तक पहनाते हैं तो उससे गीलापन वहाँ पे होने लग जाता है और जैसे कि रेडनेस होता है, तो उस रेडनेस को हटाने के लिए भी यह लोशन दिया जाता है। कोई पेशेंट है जिसके शरीर में सफ़ेद या गहरे रंग के चकत्ते हो गए और ये सामान्यतः हमें गर्दन पर, कंधे पर, पीठ, चेस्ट या पेट पे देखने के लिए मिलते हैं और इसमें थोड़ी बहुत खुजली भी चलती है, तो इस स्थिति में भी यह जो क्लोट्रिमाजोल बेक्लोमेथासोन लोशन है डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। और जो व्यक्ति टाइट फिटिंग के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि जीन्स पहनते हैं टाइट जिसके कमर पर, सॉक्स पहनते हैं तो काफ पर, और जब टाई लगाते हैं तो यहाँ गर्दन पर रेड रेसेस हो जाते हैं, इस यहाँ पे भी स्किन कच्ची पड़ जाती है और खुजली चलने लगती है, तो इस समय भी अगर ये लोशन लगाया जाए तो काफ़ी फायदा होता है। और यह लोशन सोराइसिस नाम की जो बीमारी है उसकी शुरुआती स्टेज में भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है और काफ़ी अच्छा फायदा मिलता है। और दोस्तों जो मैंने यूजेस बताए इसके अलावा भी हो सकता है डॉक्टर किसी अन्य फंगल इन्फेक्शन में इसका प्रयोग ले तो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ले सकते। जैसा कि आपको पता है क्लोट्रिमाजोल तथा बेक्लोमेथासोन क्रीम बेस तथा लोशन बेस दोनों में तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, यदि ये क्रीम बेस में अवेलेबल है तो इसको लोशन में क्यों बनाया गया है, या हम जाने इन क्रीम और जो लोशन है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो या इसका जो यूजेस होते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लगभग सिमिलर होते हैं। इन दोनों के यूज़ और साइड इफेक्ट को फ़र्क नहीं होता है, जो मेजरली फ़र्क होता है उसके एप्लीकेशन में होता है। मतलब जब भी आप क्रीम प्रयोग लेंगे तो थोड़े एरिया के लिए लेते हैं, जैसे 1 या 2 इंच एरिया में अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए क्रीम लेंगे, और ज़्यादा एरिया में अगर प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए आप लोशन का प्रयोग लेंगे। जैसे कि बालों में, स्कैल्प में आपको डेंड्रफ हो गया है, वहाँ पे आपको क्रीम लगाना इजी नहीं रहता है, अगर लोशन लगाएं तो बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। इसी कारण से क्रीम तथा जो लोशन है इन दोनों की प्रिपरेशन अलग अलग की गई है। साथ ही क्लोट्रिमाजोल तथा बेक्लोमेथासोन और क्रीम है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाई, यदि आप में से कोई देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दें, वहाँ पर भी क्लिक करके इसके बारे में आप जान सकते हैं। वीडियो में आगे जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। जो लोशन है क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट में उसमें व्यक्ति को उन्हीं चीज़ों में बढ़ोतरी हो जाएगी जिसके लिए इसको लिया गया है, जैसे कि खुजली चलना, रेडनेस होना, जलन होना, रेसेस हो जाना, ये सभी जो चीज़ें हैं बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जब भी आप डेंड्रफ के लिए इसको यूज़ लेंगे तो आपकी आंखों में जलन हो सकती है, आंखों में रेडनेस हो सकता है और किसी किसी व्यक्ति को ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ये समस्या यदि आपको हो, थोड़ी बहुत हो तो घबराने की बात नहीं है, स्वतः ही ठीक हो जाएगी। अगर बहुत ही ज़्यादा हो तो अपने डॉक्टर से मिले, जैसे फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके और फ्यूचर में इस लोशन का प्रयोग नहीं करें। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इस लोशन का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, किस तरह से इसको लगाया जाता है, हाउ टू अप्लाई। अगर फंगल इन्फेक्शन के लिए बात की जाए तो यह लोशन दिन में 2 बार या दिन में 3 बार लगाने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। और इसे जब भी लगाते हैं तो जो आपका अफेक्टेड एरिया है उससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एरिया कवर करके, एक्स्ट्रा स्किन कवर करके लगाएं, जिससे कि वो एरिया जल्दी ठीक हो जाए। और इसको लगाने के बाद हमेशा अपने हाथों को साबुन से धोएं। और इसकी अगर ड्यूरेशन की बात करें तो सामान्यतः 5 दिन से लगाकर 7 दिन या 10 दिन लगाने के लिए दी जाती है, और ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर इससे ज़्यादा भी लगाने के लिए दी जाती है। अब बात करते हैं डेंड्रफ को हटाने के लिए इस लोशन का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। तो डेंड्रफ के लिए इस लोशन को जब भी आप यूज़ लें उस समय आप हथेली पर अपने रिक्वायर्ड क्वांटिटी ले लें, जितनी आपको आवश्यकता। अगर बाल छोटे हैं तो कम लें, बाल बड़े हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी ले लें। इसको अंगुली की सहायता से स्कैल्प में, बालों की जड़ों में लगाएं और अच्छी तरह से मसाज कर लें। और यह लगाने के बाद लगभग 1 या 2 घंटे तक आपको स्नान नहीं करना है, इसको सूखने के लिए रख दें और 2 घंटे बाद आपको स्नान करना है। इस तरह से इसको लगा के 4 से 5 दिन लगाना है। 4-5 दिन में आपका जो डेंड्रफ है 100% ठीक हो जाएगा। और किसी किसी व्यक्ति में ऐसा देखा गया है कि जो डेंड्रफ है काफ़ी ज़्यादा होता है, जो इस लोशन से ठीक नहीं होता, उन व्यक्तियों को डॉक्टर द्वारा कीटोकोनाजोल शैम्पू भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसका प्रयोग हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार किया जाता है इस लोशन के एप्लीकेशन के 2 घंटे के बाद में। और इससे भी अगर ज़्यादा सीवियर डेंड्रफ किसी को है, बहुत पुराना डेंड्रफ है, तो उन्हें एक तो क्लोट्रिमाजोल तथा बेक्लोमेथासोन लोशन दिया जाएगा स्नान के 1 या 2 घंटे पहले लगाने के लिए डेली बेसिस पे। दूसरा प्रोडक्ट जो है कीटोकोनाजोल शैम्पू दिया जाएगा हफ्ते में 2 बार यूज करने के लिए। और साथ ही जो तीसरा प्रोडक्ट है वो होता है एंटी फंगल टेबलेट। ये है फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम टेबलेट, जो हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार, ये 2 इस तरह से लेने की सलाह दी जाती है। और लगभग महीने भर का ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं, जिससे कि किसी भी व्यक्ति का डेंड्रफ नहीं रहता, अच्छी तरह से साफ हो जाता है। और बार बार रिकरेंट अगर डेंड्रफ हो रहा है तो इसके लिए आप स्किन डॉक्टर से कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहें, जिससे कि आपको प्रॉपर लंबा ट्रीटमेंट देके उसे ठीक किया जा सके। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी जो क्लोट्रिमाजोल तथा बेक्लोमेथासोन लोशन के बारे में थी, मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा नई जानकारी आपको मिली होगी। वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा।
यदि वीडियो आपको पसंद आए जरूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न आउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब कर दो। पास में बेल आइकन है, इसे जरूर दबाएं जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सके। आप अपने दोस्त मोहित आदि के साथ देखिए अपना यूट्यूब चैनल लर्न आउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।